नगर महाराज की, 3 कम नौकड़े महाराजों की। इस तरह से अन्यत भावना का वर्णन हो गया था। अब अगले नंबर पर, 6ठे नंबर पर आ रही है अशुचि भावना। 8वां नंबर दोहा है, इसका उच्चारण करना है। पल रुधिर राध मल थैली। पल रुधिर राध मल थैली। पल रुधिर राध मल थैली। कीकश बसादी तय मैली। कीकश बसाद तय मैली। नव द्वार बहे घिनकारी। नव द्वारो भय घिनकारी। अस देह करें किम यारी। अस देह करें किम यारी। पल रुधिर राध मल थैली। की कस वसाद तय मैली। नव द्वारो भय घिनकारी। अस देह करें किम यारी। ठीक हो रहा उच्चारण? कहीं दिक्कत तो नहीं है? क्या कह रहे हैं? पल रुधिर राध मल थैली, जो मांस रक्त पीप और विष्ठा की थैली है। घिनकारी नवद्वार बहें, और जिसमें घृण पैदा करने वाले, घृणा पैदा करने वाले नवद्वार बहते हैं। असदे यारी किम करें, ऐसे अपवित्र शरीर से प्रीति कैसे की जाए। इसमें यही कहा जा रहा है कि अशुचि भावना का चिंतन किस रूप में किया जाता है। तो अशुचि भावना का यही चिंतन है कि बैठे बैठे जब शरीर की बहुत ज़्यादा क्या करना, सुंदरता बढ़ाना है। महिलाओं के लिए विशेष है, पुरुष तो ठीक है, पर महिलाएं को तो बात ही अलग है, अभी हम सुनाएंगे। तो क्या कह रहे हैं? तो जो कह रहे हैं, जो क्या है शरीर में, क्या है? मांस। क्या भरा है? मांस भरा है। और क्या भरा है? पीप, जो मांस भरा है, और रक्त, रक्त भरा हुआ है। और पीप, पीप क्या कहलाती? जो जब शरीर में घाव बन जाता है तो वह जब खून पीप का रूप धारण कर लेता है। घाव बन गया तो वह खून ही पीप बन जाती है जब घाव होता है। विष्ठा क्या है? तो शरीर में ही मल तैयार होता है। विष्ठा आप समझते हैं, मल को विष्ठा बोलते हैं। तो इस तरह से ये कह रहे हैं, इस शरीर में क्या भरा हुआ है, ऐसा चिंतन करो। इस शरीर में मांस भरा हुआ है, रक्त भरा हुआ है, पीप भरी हुई है, और विष्ठा की थैली है। क्या है? मल भरा हुआ है। देखो बहुत सारी दुनिया में मशीनें हैं, एक से एक मशीनें हैं। उन मशीनों की क्या विशेषता है? आप बुरा पदार्थ डालेंगे, उसमें से अच्छा बन के तैयार निकलता है। आप टीवी वगैरह पे, मोबाइल वगैरह पर, अन्य जगह देखते हैं, उनमें ऐसी मशीनें होती हैं। आप ऐसे पदार्थ डालते हैं, उसमें से अच्छा पदार्थ निकल के आ जाता है। पर ये शरीर सबसे भिन्न मशीन है। इसमें डालो अच्छा, निकलता खराब है। इस शरीर की ये खराबी है। ऐसा विचार अपन को करना है, तब अशुचि भावना भा पाएंगे। तो ये कह रहे हैं, इस तरह से ये इसमें मांस तैयार होता है, रक्त तैयार होता है, पीप और विष्ठा, ये चीज़ें तैयार होकर इसी में बनी रहती। कीकस बसादी ते मेली, और क्या है?
हड्डी भी है, हड्डी भी कड़ापन जो रहता है इसमें हड्डी और चर्बी भी भरी हुई है। चर्बी जितनी अधिक होती उतना शरीर उसका फूला हुआ होता। तो ये चर्बी आदि से कैसा है? अपवित्र है। ये सब चीज़ें मांस, रक्त, पीप, विष्ठा, हड्डी, चर्बी क्या है? सब अपवित्र हैं, इनमें कोई पवित्रता नहीं है। और क्या कह रहे हैं? घिनकारी नव द्वार भरे, और जिसमें घृणा पैदा करने वाली 9 द्वार हैं। और 9 द्वार क्या हैं? 9 द्वार कौन कहलाती हैं? ये कहलाती 2 जिसमें से कफ आता है, ये 2, ये नाक। जब जुखाम हो जाता है तब धारा बहने लगती, भरती है बहना, धारा खूब बहती है। ये 2 नाक वाले द्वार हैं। नेत्र सुबह सुबह उठते हैं तब आँखों में कीचड़ आता है, ये भी मल के आने के द्वार हैं। कान, दोनों कानों में मल तैयार होता है। मुख, इसमें भी लार और खकार आदि निकलती है, ये भी मल का। और मल मूत्र, और ये क्या है? ये 9 द्वार हैं। इन 9 द्वार से क्या होता है? मल बाहर आता है, जिससे घृणा पैदा करने वाले, इससे घृणा होती है। पर घृणा कहाँ होती? शरीर से तो कोई घृणा हो ही नहीं रही है। उसकी खुशामत में तो 24 घंटे महाराज लगे हुए हैं। उसकी जो मांग है उसकी पूर्ति करनी ही पड़ती ना, कैसे काम चलेगा? और पसीना, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये 9 द्वार हैं जो घृणा पैदा करने वाले हैं। असी देह यारी किम करें, तो ऐसे अपवित्र शरीर में प्रीति कैसी की जाए? इसमें कह रहे 6 ढालाकार, जब आप स्थितियाँ देख रहे हैं कि मांस भरा है, रक्त, पीप आदि सब भरी हैं, और 9 द्वारों से क्या हो रहा है? मल बह रहा है। जब शोर क्यों हो रहा? तो जब ये कह रहे हैं, जब ऐसी चीज़ें भरी हुई हैं, ऐसी चीज़ें शरीर में तैयार हो रही हैं, तब ऐसे अपवित्र शरीर से प्रीति कैसे की जाए? अच्छा कैसे समझाए? तो ये कहने वाले हैं, क्योंकि अपवित्र मतलब मांस, रक्त आदि ये सब अपवित्र हैं, 9 द्वार हैं। और अच्छी क्या कहते? उतरी घाटी हो गई माटी। कितने ही अच्छा पदार्थ डालो, जैसे ही गले से नीचे आएगा उतरी घाटी हो गई माटी। अब जब भी उल्टी होगी या कोई भी होगा तो क्या होगा? जिस रूप में आपने ग्रहण किया था उस रूप में वह क्या है? वापस नहीं आएगा। आप सोचो हम रसगुल्ला डालेंगे, नीचे उतरने के बाद रसगुल्ला वापस आ जाएगा? रसगुल्ला दिखने वाला नहीं है। वह तो कफ, लार और भी तरह तरह की वस्तुएं जब मिल जाएंगी उसमें अंदर जाके आमाशय पहुंचने तक, पेट तक पहुंचने तो ठीक है, पहले तो आमाशय होता है, गले के नीचे आमाशय होता है, उसमें ही जैसे पहुंचता है बस उल्टी होती है। अब आप देखना पसंद करेंगे? वही आइटम है, आपने कितने अच्छे अच्छे आइटम डाले थे, कितने महंगे महंगे पदार्थ, और कितने एक नहीं कितने, जब तक क्या है पूरा पैक नहीं हो जाए, जब तक डकार भी आ जाए तो भी 2-4 चले जाते ना, चले जाते नहीं। तो आपको एक दृष्टांत दे ही दें, सुन ही लें आप। पिता पुत्र दोनों थे, बहुत दिन से इंतज़ार इस बात का कर रहे थे कि कहीं से अगर निमंत्रण आ जाए तो अपन दोनों चलेंगे और भरपूर अच्छे से भोजन, नहीं रोटियां नहीं, व्यंजन ही खाएंगे। दोनों पिता पुत्र दोनों चले गए उस निमंत्रण में, काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, और दोनों बैठ गए, परोसने वाले भोजन को परोस रहे थे। पिता भी भोजन कर रहा, बाजू में बैठा पुत्र भी भोजन कर रहा, और पिता अच्छे से मिष्ठान ही भोजन में ले रहा, रोटी और पूड़ी की कोई बात नहीं, और वह परोसने वाले परोस है और वो लड्डुओं को ग्रहण करते जा रहा, और बेटा भी लड्डू ले रहा, पर लड्डू के साथ बीच बीच में पानी भी पी रहा। तब पिता ने एक
जमा दिया उस बेटे में, क्या पानी घर जाके नहीं पी पाएगा क्या, यहीं पीना। तब उस पिता से पुत्र ने कहा, पिताजी बात ऐसी है, लड्डू को सेट कर रहा हूं ना, पानी भी पी रहा, लड्डू सेट होके नीचे उतरते चले जा रहे हैं और जमते चले जा रहे हैं। पिता ने फिर एक दूसरा और जमा दिया, पहले बताना चाहिए था ना, अब बता रहे हो ना। ऐसी भोजन की लिप्सा होती है, ऐसी आहार संज्ञा होती है, व्यक्ति टूट पड़ता है, उसको कुछ भी ज्ञान नहीं, विवेक नहीं, ऐसी खाने की गिदरता रहती है। तो ऐसे भी लोग दुनिया में होते। तो ये कहने वाले हैं कि ये तो सब आहार संज्ञा पर डेंड है, पर उतरने के बाद पेट में पौने के चार सब बेकार हो जाता है। तो शरीर अपवित्र क्यों है? क्योंकि ये रज और वीर से बना है। आप इसको क्या कर लो, शरीर को खूब आप स्विमिंग पूल में खूब नहा लो, बांध में। गर्मी में तो कई बार, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार, जितने बार नहाना महाराज नहाते रहते ना, और ठंडे पानी से नहाते बर्फ़ डाल के, और इस तरह से साबुन लगाना, शैम्पू लगाना, तेल, इत्र, क्रीम, पाउडर, महंगे से महंगे वस्तुएं लगा के, धुले हुए कपड़े, प्रेस किए कपड़े, और सारे तैयार होके अब जाना है। कहाँ जाना है? पार्टी में जाना है। बिल्कुल सारे अप टू डेट, कहीं कोई कपड़ों में कोई भी सल ना हो, और सारी अच्छी वस्तु लगा के जाते हैं। पर गर्मी का समय हो और जैसी गर्मी में पसीना आता है, वह सारे सुगंधित पदार्थ अब दुर्गंधित मारने लगते हैं। कहाँ है वह? खूब घंटों भी नहाया है, खूब अच्छे अच्छे महंगे पदार्थ घंटों तक लगाए नहीं। महिलाओं से पूछो उनकी क्या स्थिति है। एक नगर में चतुर्मास हो रहा था, 10 लक्षण पर्व में इष्टोपदेश की क्लास चल रही थी, शिवरार्थियों के लिए चलती थी 1:30 बजे से। तो वह उसमें 17-18 नंबर का श्लोक है इष्टोपदेश में, उसमें शरीर का वर्णन है। जब ने शरीर का वर्णन किया और हम उनसे कह रहे थे शिवरार्थियों से कि भैया ये तो स्थिति ऐसी है शरीर को सजाने की कि रोडवेज की जैसी बस होती है, पहुंचते पहुंचते कितने घंटे लगा दे, कहाँ खड़ी हो जाए, उसकी कोई गारंटी। इसी तरह महिलाओं की स्थिति है, कितना समय इनको श्रृंगार में लगता है, कोई पता नहीं। ऐसी हम बात कह रहे थे। और जब जैसी क्लास पूर्ण हुई, एक शिवरार्थी बाद में हमारे पास आया, कह रहे महाराज जी हम बहुत परेशान हैं, अगर हमें कहीं बाहर जाना है तो हमें दोपहर में जाना, तो हमें सुबह बोलना पड़ता है कि भैया सुबह निकलना है, तब जाके दोपहर को निकल पाते हैं। इतनी स्थिति गड़बड़ है, घंटों लगते घंटों। तो ये सारे हम तो बहुत महाराज परेशान हैं। कोई बात नहीं, क्या करें, उस समय तो चूंकि मौन था, हम नहीं बोले। पर ऐसी सारी स्थिति में अब आप विचार करें कि हम ये अशुचि भावना का चिंतन करेंगे, ऐसे में क्या हम पाप के आश्रय से बच पाएंगे? देखो, सामान्य से शरीर को स्वच्छ रखना, पवित्र करना अच्छी बात है, पवित्र रखना चाहिए, ठीक है। एकदम ऐसा भी नहीं लगे लोगों को कि इनको कोई मैनर्स ही नहीं है और कुछ जी नहीं कि मोहिनी ने धोया और कुछ नहीं, ऐसा तो ठीक है। पर उन्हीं में घंटों हम लगा दें, वो कोई धर्म ध्यान हो रहा क्या? पैसे का भी इन्वेस्ट हो रहा, समय भी इन्वेस्ट हो रहा, पाप का असर तो हो ही रहा। तो इसलिए इन सब चीज़ों को, अशुचि भावना, इन चीज़ों को, इन सब से विचार करने की बात है। यही तो विचार करने की, क्या लाभ हो रहा है? कुछ नहीं, बस लोगों को दिखाना महाराज। कुछ तो इतना सारा पोत लेते हैं पाउडर कि उनके कलर ही बिल्कुल बदल जाता है। और कुछ लोग तो दर्शन करने आते ऐसी महक मारते हैं कि उन्हें लगता है अच्छा, अपन को ऐसा लगता है कि कहाँ कितनी गंध आ रही है। गंध नहीं, सुगंध नहीं, दुर्गंध आती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं कि घंटों इसमें लगा के और पसीना जैसे आता है, वह सारे सुगंधित पदार्थ दुर्गंध देने लगते हैं। इसी तरह दूसरा उदाहरण लगाएं अपन कि शरीर की सुंदरता और सुंदरता जैसे दीवाल है, और दीवालों की सीमेंट और बालू और इससे क्या कर दी, चिनाई कर दी।
ईंटों को जोड़ दिया, फिर उसमें जाके प्लास्टर कर दिया, फिर उसमें पुट्टी लगा दी, फिर उसमें रंग रोगन कर दिया, डेकोरेट एकदम बना देते हैं। आज के ज़माने में बात अलग है। तो इस तरह ही शरीर की स्थिति है कि अगर ये चमड़ी से सारी जो धातुएं हैं अंदर की वो ढकी हुई हैं, इसलिए आपको कुछ नहीं लग रहा। पर ये चमड़ी जैसे निकालो इतनी दुर्गंध आएगी कि आप अपनी ही नाक पकड़ लेंगे। तो ऐसी सारी वस्तुएं भरी हैं। सुंदरता किस लिए दिख रही? इसलिए कि चमड़ी से ढकी हुई है, और चमड़ी किसी की गोरी है, किसी की काली है, इसलिए लग रहा है। बाकी अंदर का दर्शन देखो, वो ईंट जैसी स्थिति है। ईंट की जो जुड़ाई होती है, वो ऐसे मकान कोई पसंद करता क्या? अब कहाँ पहुँच गया। पहले ज़माने में केवल प्लास्टर होता था, उस पर चूना लगाया जाता था। अब तो क्या अलग ज़माना आ गया। तो इस तरह से ये सब चीज़ें इससे ढकी हुई हैं। शरीर में मांस आदि ये सब ढके हैं चमड़ी से, इसलिए इनमें ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इस तरह से ये सब चीज़ें हैं कि ये सब धातु को जाते हैं। आचार्य पूजपाद महाराज ये अशुचि भावना के बारे में लिख रहे हैं कि यह शरीर अत्यंत अशुचि पदार्थों का योनि है। शुक्र और शोणित अशुचि पदार्थों से वृद्धि हुआ है। शुक्र और रज और वीर से ये शरीर बना हुआ है। सोच ग्रह के समान अशुचि पदार्थ का भाजन है। सोच ग्रह होता है जहाँ सोच थी, ऐसा अशुचि पदार्थ इसमें पूरे शरीर में अशुचि पदार्थ भरे हुए हैं। और त्वचा से आद्यचता चमड़ी से ढका है। अत्यंत दुर्गंध रस को बहाने वाला झरना है। इससे अत्यंत दुर्गंध पदार्थ ही झरते हैं। पसीना भी जब ज़्यादा आता है कैसी दुर्गंध मारता है। जब कोई हवा का साधन ना हो वो पसीना पसीना होता है, और किसी के पसीने से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती है, अति से ज़्यादा। तो ये बहाने वाला है। अंगार के समान अपने आश्रम में आए हुए पदार्थों को शीघ्र नष्ट कर। ये अंगार के समान है। जैसे अंगार होते हैं केवल कि उसमें कुछ पदार्थ डालो तुरंत नष्ट हो जाते। इस तरह से इस शरीर में कुछ भी डालो सब ये भस्म कर देता है, नष्ट कर देता है। और स्नान, अनुलेपन, धूप का मालिश, सुगंधित पदार्थ आदि द्वारा ये अशुचिता को दूर करना। आप कहोगे कि हम इसमें सुगंधित पदार्थ लगा लेंगे, इसकी अशुचिता दूर कर देंगे, संभव कभी संभव नहीं होगी। वह ही पदार्थ और गंध मारने लगेंगी, क्योंकि उसका स्वभाव है। आप कितनी सुगंधित पदार्थ लगाओ किंतु अच्छी तरह भावना किए गए सम्यक दर्शन आदि जीव के आत्यंतिक शुद्धि को प्रकट गए। पर कह रहे अच्छी तरह भावना किए गए सम्यक दर्शन आदि जीव को आत्यंतिक शुद्धि को प्रकट। ये सम्यक दर्शन आदि की जो भावना है इससे शुद्धि प्रकट करती हैं, अच्छी तरह से किए गए। इस तरह वास्तविक रूप से चिंतन करना अशुचि अनपेक्षा है। इस तरह चिंतन करने से शरीर में निर्वेद और निर्वन्न होकर जन्म उदधि से तरने की कुछ चित्त। इस तरह से क्या करता है, निर्वेद वैराग उत्पन्न होता है। निर्वन्न होके जन्म उदधि को तारने से चित्त को लगाता है। इसे जन्म उदधि जन्म मरण के चक्कर से दूर करता है। इस तरह से ये है अशुचि भावना का स्वरूप हो गया। इसमें आपको कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हैं। पूछना कुछ आपको तो विशेष इसमें चिंतन की ज़रूरत है। महिलाओं को तो विशेष, क्योंकि समय उन्हीं को लगता है और शौक उनको सबसे ज़्यादा, पुरुषों को भी रहता है, पर आप स्वयं करें कि महिलाओं को अपेक्षा करते अधिक रहता है। आप समझते हैं ना, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे आ रही है आश्रव भावना। 9वें नंबर का दोहा, इसका उच्चारण करें। जो योगन की चपलाई, जो योगन की चपलाई, तातैं हैव आश्रव भाई, तातैं हैव आश्रव, तातैं हैव आश्रव भाई। आश्रव दुःखकार घनेरी, आश्रव दुःखकारो घनेरी।
बुद्धिवंत तिने निर्वीरी, बुद्धिवंत तिने निर्वीरी। जो योगन की चपलाई, ताते है वाश्रो भाई। आश्रव दुख कारो घनीरी, बुद्धिवंत तेरे निर्वीरी। ठीक हो रहा उच्चारण? क्या कह रहे हैं? भाई जो योगन की चपलाई, ताते आश्रम है। हे भव जीव, जो तीनों योगों की चंचलता है उससे आश्रव होता है। आश्रव घनेरी दुखकार, आश्रव बहुत दुखदाई है। बुद्धिवंत ने निर्वीर, इसलिए ज्ञानवान व्यक्ति उनको दूर करो। इसमें कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हे भव जीव, जो तीनों योगों की चंचलता है। तीनों योग क्या है? मन और वचन और काय, ये तीन क्या कहलाते हैं? योग कहलाते हैं। इन योगों की जो चंचलता है, चंचलता मतलब हलन चलन है, उससे क्या होता है? आश्रव होता है। जैसे मन से कुछ आपने विचार किया, और आश्रव कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। क्या है? शुभा पुण्यस्या, शुभा पापस्य। शुभ अगर मन वचन काय का योग है, हमारे मन वचन काय शुभ हैं, तो पुण्य का आश्रव होगा। और हमारा मन वचन काय अगर अशुभ है तो पाप का आश्रव तो होगा। आश्रव तो पहले गुणस्थान से 13वें गुणस्थान तक होता है। कहाँ तक? केवली भगवान भी इस आश्रव से बच नहीं पाते, उन्हें भी आश्रव होता, पर हम संसारी प्राणी जैसा उनको आश्रव नहीं होता। आया और गया। उनको कौन सा आश्रव होता है? ईर्यापत आश्रव होता है। और हम संसारी प्राणी एक गुणस्थान, पहले गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक कौन सा होता है? सांपरारिक आश्रव। सांपरारिक का अर्थ क्या होता है? कषाय। कषाय सहित जो आश्रव होता है वो पहले से 10वें गुणस्थान तक होता है। वह संसार के लिए कारण होता है। पर जो 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में जो आश्रव होता है वह संसार के लिए कारण नहीं होता। आया और गया, आया और गया, वह संसार में रोकने के लिए कारण नहीं। तो इसमें कह रहे हैं कि ये अगर हमारे मन की क्या है? शुभ प्रवृत्ति है। अगर मन हमारा अगर अच्छे कार्यों के करने के लिए विचार कर रहा है तो क्या होगा? शुभ का आश्रव होगा। मन क्या शुभ कर रहा है कि अब आज तो हम पूजन करने जाएंगे, आज तो हम माला फेरेंगे, आज तो हम आहार दान देने जाएंगे, आज तो भगवान की स्तुति करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, और भी जो अच्छे अच्छे कार्यों का विचार कर रहे हैं। तो क्या है? विचार मात्र करने से शुभ का आश्रव हो गया। भली हम वचन और काय से वह कार्य कर पाएं या ना कर पाएं, पर मन में हमने अगर सोचे नहीं करना है तो फिर शुभ हो गया। तो इसी तरह अशुभ आश्रव क्या है? तो मन से अशुभ विचार करना, मन से हिंसा का विचार करना। देखो वो हमारे बैरी दुश्मन हैं, उनको तो जैसे कैसे हमें कष्ट पहुंचाना ही है। मन से झूठ का विचार करना, चोरी का विचार करना, कुशील पाप करने का विचार करना, परग्रह बढ़ाने का विचार करना, विषयों में प्रवृत्ति करने का विचार करना, किसी का अहित करने का विचार करना। एक कोई भी अगर हम मन में अशुभ करने का विचार कर रहे, अर्थात कर्मों का आना हो गया। महाराज हम कर पाए या नहीं, आप वचन और काय से कर पाए या नहीं, मन से आपने अहित आदि कुछ भी विचार कर लिया, कर्मों का आना हो गया। मन में कर लिया होगा बस।
तो ये दोनों कह रहे हैं कि ये भव जीवो, ये मन की चंचलता है, उससे आश्रय होता है। अब अपन को दोनों प्रकार का आश्रय है, पुण्य का आश्रय भी है और पाप का भी है। तो पाप के आश्रय को यहाँ रोकने की बात है, पुण्य के आश्रय को नहीं रोकना। पुण्य की तो अभी हमें जरूरत है, जब तक हम संसार से पार नहीं होंगे तब तक हमें पुण्य की आवश्यकता है। अगर हमारे पल्ले में पुण्य नहीं होगा तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। पुण्य है आपका, जब तो आप यहाँ आए हो, पुण्य नहीं होता नहीं आ पाते। बिल्कुल पुण्य के कारण ही हमारे धर्म ध्यान करने की अनुकूलता बनेगी। जो भी हम अच्छा करना चाह रहे हैं, पुण्य होगा तो हम कर पाएंगे, नहीं होगा तो कर ही नहीं पाएंगे। पुण्य से पुण्य की वृद्धि होगी, और अगर पुण्य की वृद्धि हम नहीं करेंगे तो आगामी जीवन में कुछ होने वाला नहीं है, पुण्य है ही नहीं ना। तो इसमें ये कह रहे कि पाप के आश्रय से बचना है। हमारा मन कहाँ पाप का आश्रय करा रहा है, उसको पकड़ने का प्रयास करो। और हम कहाँ पुण्य के आश्रय से बच रहे हैं, ये भी विचार करो। उस पुण्य के आश्रय को हमें बढ़ाना है, उनके साधनों को बढ़ाना है, और पाप के आश्रय बढ़ाने वाले जो साधन हैं उनको घटाना है, और हमारी जीत होगी। तो इस तरह से कह रहे वचन, अगर ये भी वचनों का आश्रय शुभ है और अशुभ है। अगर हम कठोर वचन बोल रहे हैं, कष्टकारक असभ्य आदि वचन बोल रहे हैं जो सामने वाले को तीखी लग रहे हैं, तो अशुभ आश्रय हो रहा है, होएगा। वो बुरा माने चाहे नहीं माने, पर आपका अभिप्राय उन शब्दों का इसलिए है कि कष्ट पहुँचे आदि, अशुभ का आश्रय आपको हो गया। और शुभ वचन क्या है? अगर हम परोपकारी वचन बोल रहे हैं, सामने वाला कल्याण मार्ग में लग जाए, अच्छे कार्य में लग जाए, ऐसे वचनों का प्रिय शब्द हितकारी वचन बोल रहे हैं, जिस सामने वाले को लगे हाँ इनसे मिलकर बहुत खुशी हुई, देखो कितना अच्छा इनका बोलने का तरीका है, ऐसा बोल लेंगे तो क्या हो गया? शुभ का आश्रय हो गया। इसी तरह काय की क्रिया हमारी अशुभ है, मारने का काम कर रहे, पीटने का काम कर रहे, कुशील पाप कर रहे, और भी तरह तरह से शरीर से हम जो भी तत्संबंधी पाप के कार्य कर रहे हैं, उससे अशुभ आश्रय हो रहा है। और शरीर से हम पुण्य क्रियाएं कर रहे हैं तो पुण्य का आश्रय चल रहा है। तो पुण्य क्रियाएं वहाँ मन से सोचा था कि आज हमें पूजन करना है, और आज हम काय से शरीर से पूजन ही कर रहे हैं, शरीर से आहार ही दे रहे हैं, शरीर से स्वाध्याय ही कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, और भी जो अच्छे अच्छे कार्य हैं जो शरीर से हम कर सकते वो करेंगे। उससे क्या हुआ? पुण्य बढ़ता चला जा रहा है। पुण्य की कीमत कब समझ में आती है? जब वह स्वर्गों में जन्म लेता है या नरकों में जन्म लेता है। नरकों में भी जन्म, पुण्य की कीमत कब समझ? देखो हमने पाप किया, उस पाप की वजह से नरकों में जन्म लिया। अगर हम पुण्य करते तो कितना अच्छा रहता। वहाँ पुण्य की कीमत समझ में आ रही है। कहाँ? जब मार पड़ रही है। यहाँ समझाने से महाराज, यहाँ समझाने से नहीं आती ना। क्यों नहीं आती? वेदना सम्यक दर्शन जो होता है वो नरकों ही में होता, यहाँ नहीं होता। कहाँ होता? नारकियों को वेदना से सम्यक दर्शन होता। क्या? जब नरकों में मार पड़ती है, वो अवधि ज्ञान से जानता, अरे मैंने मनुष्य गति में रह के बहुत पाप किए थे, कैसे कैसे पाप किए, कोई भी हमने जिनमानी की बात नहीं सुनी, गुरुओं की बात नहीं सुनी, अपने हितकारी की व्यक्ति सुनी, उन पाप करने के कारण हम नरकों में आ गए हैं, उन कारण हम एक कष्ट भुग रहे हैं। उसके फलस्वरूप नारकी को वेदना नाम का सम्यक दर्शन हो जाए। यहाँ नहीं होता। यहाँ का यहाँ कोई वेदना ही नहीं महाराज, काय की वेदना? यहाँ कोई वेदना ही नहीं होती। वेदना ही तो वहीं होती ना। तो जब समझ में आता है तो वहाँ नारकियों को ऐसा सम्यक दर्शन होता है। तो पुण्य की कीमत नरकों में समझ में आती है कि कैसा उस पाप का फल हमें इस नरकों में मिल रहा है। तो ये कह रहे हैं कि ये मन वचन काय की अगर शुभ क्रिया है तो पुण्य का आश्रय है, अशुभ क्रिया है तो पाप का आश्रय है। अब अपना मन टटोलो और अपने को नियंत्रण करो। बताना अपना काम है, करना नहीं कामना आपका काम है। एज यू लाइक, जो आपको पसंद हो आप समझे ना।
हम क्या कर सकते। तो ये कह रहे आश्रव घनेरे दुखकार, आश्रव बहुत दुखदाई है। क्या कह रहे हैं, आश्रव बहुत दुखदाई है। कौन सा आश्रव, पाप का आश्रव बहुत दुखदाई है, क्योंकि एक बार किया कर्म भवों भवों तक उदय में आता है। भवों भवों तक जैसी उस कर्म की स्थिति है, एक बार कर लिया इस भाव में जीवन भर भी साथ रहेगा। और कितने भाव तक रहेगा, जितनी आपकी कसाय तीव्र होगी। जिस कसाय के साथ आपने वह कर्म किया, कसाय से स्थिति और अनुभाग कर्म में पड़ता है। कसाय से क्या होता है, कर्म कितने ज़्यादा से ज़्यादा देर तक वह फल दे सकता है। ये जितनी तीव्र कसाय है, क्रोध मान, जितनी तीव्र कसाय से वह कर्म बंद होगा, उतने अधिक समय तक वह फल देता है। और उतनी तीव्रता के फल, तीव्रता का तो अनुभाग, और जितनी तीव्रता कसाय से की, उतनी तीव्रता से उसका उदय आता है। हमने उदाहरण दिया था, एक का दर्द, सिर दर्द आराम से हो रहा है, काम कर रहा है, एक का ऐसा फट रहा है, कुछ नहीं कर पाते। ये अनुभाग कहलाता। कर्मों की तीव्रता और मंदता एक कसाय पर आधारित है। तो इसमें कहने वाले हैं कि आश्रव बहुत दुखदाई है, एक बार किया जाता है और भवों भवों तक भोगना पड़ता है। पारसनाथ भगवान को देख लो, कमठ पर बहुत दया आ रही है। अरे पारसनाथ ने कभी ना कभी तो गलत किया होगा ना, दया क्या किया तो उसका आ रहे उदय में। भली कमठ अच्छा नहीं कर रहा है तो ठीक है, कमठ का करना अच्छा नहीं, ये काम नहीं करना चाहिए, पर पारसनाथ ने पूर्व भाव में कुछ न कुछ तो किया होगा, उसके फल स्वरूप आ रहा है। सोचो आप, हम आप हों तो क्या दशा हो। भाई तो बज विश्रव नाराज संगनन है उनका अकाल में मरण नहीं होना। तीर्थंकर प्रकृति के धारक, सब कुछ अच्छा ही है। हम आप जैसी तो चटनी बट जाएगी, क्या होगा, कौन कुछ बचेगा क्या, बताओ आप। चट्टाने की चट्टाने गिरा रहा, पानी की तीव्र बारिश हो रही, अग्नि बरसा रहा, ऐसी स्थिति बन रही। ऐसी कर्मों की स्थितियाँ होती हैं। तो ऐसे कर्मों का विचार आश्रव भावना में बताया जाए कि एक कर्मों का आश्रव ऐसी सजा देता है। करते समय तो हम कर लेते हैं, पर भोगते समय तो क्या होता है, शांति नहीं रहती है। तो एक बार का मजा और बरसों की सजा। एक बार कर्म कर लो और बरसों की सजा भोगते रहो। बरसों की क्या, सागरों पर्यंत भोगते रहो नरकों में जाके। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं। सुकुमाल का देख लो, अंजना का देख लो, सीता का देख लो। पुराण ग्रंथों में अनेक उदाहरण आपको पढ़ने में मिल जाएंगे उन कथाओं के माध्यम से कि वह कर्म का उदय है, भोग रहे हैं, भोगना ही पड़ेगा। तो इस तरह जिस तरह व्यापारी अपने आय व्यय का हिसाब किताब रखता है, उसी तरह अपनी पाप प्रकृति का भी लेखा जोखा करना चाहिए। क्या कह रहे हैं, जिस तरह कुशल व्यापारी होता है वह शाम को हिसाब लगाता है, भैया हमने जो पूंजी लगाई थी, हम जो व्यापार कर रहे हैं, उस पूंजी में हमारी वृद्धि हो रही कि घट रहा है। तो इसी तरह जो भव्य जीव होते हैं, ज्ञानी जीव होते हैं, वो विचार करते हैं पूर्व पर्याय से हम भैया जो पुण्य लाए थे वो पुण्य ही खर्च हो रहा है कि पुण्य की आय भी हो रही। कुछ पुण्य तो खर्च होता जा रहा है, वो पाप बढ़ रहा है, तो क्या होगा, दुर्गति तो होगी। इसलिए ज्ञानी जन ये विचार करते कि पाप का आश्रय हमें दिन भर में अधिक हो रहा है कि पुण्य का आश्रय हो रहा है, क्या हो रहा है, ये हिसाब किताब लगाते। दूसरे का हिसाब किताब तो पता है, अड़ोस पड़ोस और दुनिया की पूरी जानकारी है, कहाँ क्या वो कर रहा है, पूरा उसका चिट्ठा आपके हाथ में, अपनी चिट्ठा पता ही नहीं है, पूरी खबर है कौन आ रहा, कौन जा रहा, क्या चल रहा है। भैया अपना चिट्ठा रखो, उनके चिट्ठी से कुछ नहीं। अपनी पुण्य और पाप का आश्रय कितना हो रहा वो विचार करो। उनका कोई मुनीम आपको बना के नहीं रखा है, ना आप उनके सीए हैं ना पीए हैं कि आप उनका ख्याल रखें, अपना ख्याल आप रखें। तो इसलिए कह रहे हैं, तो इस तरह से कार्य करते समय विचार करें कि ये आश्रय दुखदाई है, तब हम बच पाएंगे। और अगर नहीं सुखदाई है तो करो ना, अच्छी से करो ना, फिर क्या है, फिर तो आप कमठ को भी पीछे कर देंगे और भी, और अच्छे से करो आश्रय। आश्रय ही करना है,
तो पुण्य का आश्रय करो, पुण्य के काम करो। तो बुद्धिवंत ने निर्वीरे, तो कह रहे इसलिए ज्ञानवान व्यक्ति उनको दूर करते हैं। ज्ञानवान वो कहलाते विवेकी पुरुष होते हैं, वह इससे बचते हैं, क्योंकि बार बार उसके फल के बारे में विचार करते सोचते हैं और भयभीत होते हैं पाप के आश्रय कौन से हैं। तो इस तरह इस पाप के आश्रय को विचार करना है, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। तो इस तरह से ये पाप का आश्रय है। तो अच्छे कार्य करेंगे, शरीर से वैयावृत्ति करेंगे और भी अच्छे अच्छे काम करेंगे, तप आदि करेंगे, भगवान की स्तुति करेंगे, सामयिक आदि करेंगे, तो पुण्य आश्रय वह आगामी जीवन में काम होगा। इस तरह यह आपका आश्रय भावना 9वां पूरा हो गया। अब आपको इसमें कुछ पूछना तो आप पूछ लें। क्या पूछना? ये हाँ, कल आपको हमने बताया था कि जो भी हमने पुण्य पाप किया है, जरूरी नहीं है उसको हमें उसी रूप में भोगना पड़े। कर्म सिद्धांत में कर्मों को संक्रमण करने की व्यवस्थाएं हैं। आप कल करे हुए गलतियों का पश्चाताप आप अगर करते हैं, गलत को गलत स्वीकार करते हैं, तो तत्संबंधी जो कर्म बंध हुआ उसका स्थिति अनुभाग कम हो जाता है, उसकी तीव्रता कम हो जाती है, और आप कर्म करते जा रहे, गलत उसको स्वीकार ही नहीं कर रहे, और क्या करते जा रहे, नहीं हम तो करेंगे, तो क्या हो रहा, उसी रूप में बंद हो गया। तो राजा सैनिक ने महाराज ने जो सर्प डाला, और जब यशोधर महाराज ने दोनों को समान रूप से आशीर्वाद दिया कि एक ने सर्प डाला और एक ने सर्प निकाला, पर यशोधर महाराज ने तो दोनों को समान रूप से आशीर्वाद दिया, चाहे बैरी हो और चाहे हित करने वाला। उसके फलस्वरूप क्या होगा, उनको श्रद्धान हो गया और फिर उनको सम्यक दर्शन हो गया। और सम्यक दर्शन जब होता है तो स्थिति तब कम होगी, साथ में नरक की आएगी, तभी तो सम्यक दर्शन होगा। तो ऐसी स्थिति फिर उपशम से क्षयोशम हो गया और क्षयोश से छायक हो गया। तीर्थंकर प्रकृति भगवान के समोषण में उन्होंने 60,000 प्रश्न किए, भगवान के समोषण में जाते थे, वहाँ उनकी विशुद्धि बढ़ती थी, उसके विशुद्धि बढ़ने से उनके कर्म कटते चले गए, तीर्थंकर बन गए। क्या बाधा है, बनने में क्या बाधा है? अनादिकाल से जो अभी तक निगोद में मिथ्या दृष्टि रहा वो भी बन सकता है। आप अपनी गलती को स्वीकार तो करें ना, गलती स्वीकार नहीं कर रहे ना आप क्या है, आप बुरे को अच्छा मान के चल रहे ना। सामने वाले ने हमें गाली दी है, हम भी गाली देंगे, दो आप गाली, उस पाप कर रहे आप वो भी आप भी बंद करते रहो, दोनों एक से है ना। उसने गाली दी, हम समता से सहन के, दो ना गाली, तुम पाप का बंद करो, हम क्षमा धारण करके समता धारण के कर्म कट गया हमारा, हम नहीं करेंगे आगामी कल। ये स्थिति है। अब दोनों एक से हो गए तो बस एक वो एक जमाएगा, आप दो जमाओ ना, ये स्थिति ना। तो इसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने इस तरह की विशुद्धि बढ़ा के तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। बन जाएंगे तीर्थंकर, आप भी बन सकते, कोई बाधा नहीं, कोई भी बन सकता, बस उसी योग काम हो। तो इस तरह से ये आश्रय भावना में कह रहे हैं, ये आश्रय लोक और परलोक में दुखदाई। क्या है आश्रय, इस लोक में और परलोक में ये दुखदाई है। और ये क्या है, कसाय आदि भी इस लोक में, कसाय के कारण इस लोक में बद बंधन अपसय आदि क्लेश आदि दुख को उत्पन्न करते हैं। परलोक में भी नाना प्रकार के दुख से प्रज्वलित होते हैं, नाना गतियों पर भ्रमण कराते हैं। इस तरह यह आश्रय भावना है। इस तरह यह आपकी आश्रय भावना पूर्ण हो गई है। ठीक है, और कुछ तो पूछना ही नहीं, पूछना है क्या? सबको होता, संसार में कोई ऐसा जीव नहीं जिसको आश्रय, जब भगवान को हो रहा तेरे मन तो उनको क्यों नहीं होगा? अपनी क्षमता के अनुसार होगा। एक इंद्रिय के अंदर एक इंद्रिय है, चार इंद्रियां नहीं है, वह असंगी है, मन नहीं है, तो उसकी क्षमता के अनुसार उसको आश्रय होगा। पर होगा, क्यों नहीं होगा? आश्रय तो होगा, पर
अपन जैसा ना पुण्य हो पाएगा, पंचेंद्रिय जैसा ना पाप होगा, उतना आश्रय उसको नहीं हो पाता, उसकी क्षमता उतनी नहीं है। ठीक है, और कुछ तो नहीं पूछना किसी को? तो आज क्या होता, क्यों नहीं होता? होते ही है, होता नहीं, होता ही है। मिथ्या दृष्टि को कुअवधि होता, सम्य दृष्टि को अवधि ज्ञान होता, होते ही है। जब तो वो जानते हैं उनका बैरी कहाँ है, उसी बिल में किस स्थान पर है। बिल बहुत बड़े बड़े हैं, कितने बड़े हैं? बहुत बड़े बड़े। एक देव अगर 6 महीने तक भी अपनी रफ्तार से चले तो एक पार से दूसरी पार तक पहुंच पाते, इतना बड़ा बिल होता है 6 महीने। तो अगर अपनी नार की हमारा दुश्मन कहाँ है, अभी उसको हमें मार पिटाई करना है, तो कैसे जानेंगे? अवधि ज्ञान से जानते हैं। वहाँ तो रात्रि काला काला भास है, वहाँ लाइट तो लगी नहीं, दिखता तो है नहीं, टार्च है उनके पास। अवधि ज्ञान से जान के उसके पास पहुँच के उसकी पिटाई करने के लिए चले जाते हैं। इसलिए नरकों में अवधि ज्ञान होता है। संस्मरण देखें, आचार्य महाराज नैनागिरी में विराजमान थे, वहाँ पंचकर्णक होना था। 1987 की बात है, फरवरी माह का महीना था, पर सारी तैयारी तो व्यवस्थित रूप से होती चली जा रही थी, पर पानी को लेके बड़ा चिंता का विषय था कि आखिर पानी कैसे क्या हो पाएगा। कई जगह बोर कराए पर पानी निकला नहीं, और इस समस्या को लेके गुरुदेव के चरणों पर आए। गुरुदेव, बहुत बड़ी समस्या है, लाखों लोगों को आना है, क्योंकि अभी तो गजरत पंचकर्णक आदि बहुत ज़्यादा हर जगह होने लगे हैं, पर उस ज़माने में तो बहुत कम होते थे और शहर से ज़्यादा गांव के लोग आया करते थे। तो उस समय लाखों लोग आना है, कैसे क्या हम व्यवस्था करेंगे? सारे बोर हमारे फेल हो गए। पर गुरुदेव तो कभी किसी बात की चिंता ही नहीं करते। आचार्य महाराज ने तो यही कहा, प्रत्येक प्राणी अपना पानी लेके आएगा, तुम चिंता मत करो, सब अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। और गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, और जहाँ वह बोर आदि फेल हो चुके थे, तो बस उस बोर जहाँ फेल हो गए थे, थोड़ा दलदल जैसा था, वहाँ जाके 40 फीट पर मोटर लगाई, पानी ही पानी निकलना प्रारंभ हो गया। और टैंकरों से पानी की सप्लाई जहाँ यथास्थान पहुँचाना था, सारे पंडाल के आसपास जहाँ भी पानी की व्यवस्था थी, अच्छे से पानी वहाँ पहुँचा, खूब भरपूर पानी निकला। यहाँ तक आचार्य महाराज सुबह सुबह जंगल जा रहे थे, तो आचार्य महाराज कह रहे, कल हमसे कह रहे थे कि पानी नहीं है, पानी कमी है, अभी तो देखो कैसा पानी पानी बह रहा है। और 7वें दिन तक कार्यक्रम रहा, उस दिन खूब भरपूर पानी हुई। 8वें दिन भी 10-15 हज़ार लोग रहे, उस समय भी पानी की सप्लाई बनी रही। पर अगले दिन वह पानी देना उस बोर ने बंद कर दिया। तब आचार्य महाराज को बताया, आचार्य महाराज अब पानी निकल रहा। तो आचार्य महाराज ने कहा, जो प्राणी पानी लेके आए थे वो पानी वापस लेके चले गए। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोत लब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने तुम बंदमान स्ममासु देवी।